चित्रकूट जनपद के राजापुर कस्बे में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस ग्रंथ को लेकर पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक कई टिप्पणी कर देश भर में माहौल को गर्मा दिया था। कोई इस पर बैन लगाने की बात करने लगा था तो कोई उसके पन्ने जलाकर अपना विरोध जता रहा था। रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई उल जलूल टिप्पणियों से चित्रकूट का संत समाज बेहद आहत था। अब यहाँ के साधु संतों ने जय बजरंग सेना के साथ मिलकर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने के लिए हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है। आज अमावस्या के पावन पर्व पर चित्रकूट के मंदाकिनी तट पर जिस स्थान में तुलसीदास जी को चंदन घिसते समय भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए थे, उसी स्थान से श्री कामदगिरी पीठ के अधिकारी संत मदन गोपाल दास ने चित्रकूट के साधु संतों और जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर भगवान राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का पूजन अर्चन कर इस हस्ताक्षर महाअभियान का श्री गणेश किया। भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास जी महाराज ने हस्ताक्षर अभियान के लिए बनाई गई पुस्तिकाओं में हस्ताक्षर कर इस अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद मदन गोपाल दास, जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय सहित हस्ताक्षर अभियान समिति के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर रामघाट के दुकानदारों और श्रद्धालुओं से रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाने के लिए हस्ताक्षर करवाए। संत मदन गोपाल दास का कहना है कि उन्होंने 1 साल की समय सीमा तय की है। देश के 51 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचकर उनसे रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने के समर्थन में हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और उसके बाद उनका प्रतिनिधिमंडल देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से मिलकर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की मांग करेगा। आज संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। अनुष्ठान भी होते हैं, इसको लोग पढ़ते भी हैं और कथाएं भी होती हैं। तो यह रामचरितमानस है। तो इस रामचरितमानस को राष्ट्र में स्थान मिले, तो हम लोगों ने भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना की है कि यह राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो रामचरितमानस। तो आज अमावस्या के पावन पर्व पर आज का ही दिन शुभ अवसर था। भगवान से प्रार्थना की है। वर्तमान में राम घाट पर हैं। तुलसीदास जी ने जहाँ पर चंदन घिसा है, भगवान के जहाँ दर्शन हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को, यह उनका स्थान है। तो यहाँ से ही संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। घर घर रामायण पहुँचे, रामचरितमानस पहुँचे और वह अपना हस्ताक्षर इसमें करें कि यह राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। फिर इसको हमको माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास लेकर के उनसे आग्रह करना है कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है रामचरितमानस, इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, इसको सम्मान मिले राष्ट्र में। ऐसी हम अपेक्षा मांग करते हैं। जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय ने बताया कि कई जिलों में जिला व तहसील स्तर तक की समितियों का गठन किया जा चुका है। समितियों के सदस्य आज से ही लोगों के घर घर पहुंचकर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने के लिए हस्ताक्षर करवाना प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे संगठन जय बजरंग सेना के माध्यम से हर गांव में एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के माध्यम से हर गांव के हर घर में रामायण पहुंचाना है और श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना है। 1 साल का महाराज जी के आशीर्वाद से हमने संकल्प लिया है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही श्री रामचरितमानस जो पवित्र ग्रंथ है, इसको भी राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। वहीं भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास का कहना था कि प्रधानमंत्री जी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। रामचरितमानस यदि देखा जाए तो चाहे सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम ग्रंथ है। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निर्माण, उसी प्रकार से रामचरितमानस का राष्ट्रीय ग्रंथ की घोषणा प्रधानमंत्री जी के लिए अनिवार्य है, राष्ट्रपति जी के लिए अनिवार्य है। उनसे हमारा सादर अनुरोध है कि इसको जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, क्योंकि बहुत समय हो गया और हमारे जन जन में कण कण में रामचरितमानस, जिस प्रकार से राम जी विराजमान है उसी तरह से रामचरितमानस भी जन जन में कण कण में विद्यमान है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।